भूमि पूजन, अतिथियों के लिए डायमंड शेप में लगेगी कुर्सियां, भव्य होगी मंच की सजावट। पूजन समारोह में आने वाले अतिथियों के लिए बैठने की 3 तरह की व्यवस्था की गई। मुख्य पंडाल में देश भर से आने वाले धर्मगुरुओं के लिए, दूसरा वीवीआईपी के लिए और स्थानीय अतिथियों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। भगवान को हल्दी के साथ निमंत्रण पत्र अर्पित, नए पंडाल की सजावट युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। यहां से जन्मभूमि परिसर पहुंचकर पहले रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे। उसके बाद भूमि पूजन के लिए जमीन पर कुश की चटाई और गद्दी का आसन लगाया जाएगा। पूजन आसन पर प्रधानमंत्री करीब 15 मिनट रहेंगे। इसके बाद पंडाल में बने मंच पर पहुंचेंगे। यहाँ वे नींव पूजन में 9 ईंटों की पूजा करेंगे, जिनमें 3 ईंटें अमेरिका, जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई है। 6 ईंटें देश के विभिन्न हिस्सों से आई है। ये ईंटें ग्रेनाइट व मार्बल की होगी। अयोध्या, देखिए कैसा है वो निमंत्रण पत्र जो भूमि पूजन के लिए मेहमानों को भेजा जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में करीब 200 लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। पहले मेहमानों की लिस्ट सामने आई तो अब कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सामने आया है। पीले रंग का यह निमंत्रण पत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मेहमानों को भेजा जा रहा है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज को भेजे गए इस पत्र में लिखा है कि अयोध्या में पीएम मोदी द्वारा 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किए जाने वाले ऐतिहासिक क्षण का आमंत्रण देते हुए हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में मेहमानों की सूची में कुछ नाम तय हो गए, जिसमें सरस्वती उमा भारती जो कि आने में असमर्थ है, साध्वी, इकबाल अंसारी, मोहन भागवत, कल्याण सिंह और विनय के नाम फाइनल हो गए हैं। अयोध्या में मंच की व्यवस्था भी फाइनल कर दी गई है। सिर्फ 5 लोग ही मंच पर रहेंगे। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंच पर मौजूद रहेंगे। विदा होते सावन ने भिगोया, जयपुर में जमकर बरसे बादल, इन जिलों में बारिश की संभावना। 2 दिन अच्छी बारिश की संभावना। भीलवाड़ा, जालौर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ सहित कुछ अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश का दौर धीरे पड़ने लगा। पश्चिम राजस्थान के जिलों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा तो पूर्वी राजस्थान के जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4 अगस्त के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहाँ 5 से 6 अगस्त के बीच तेज बारिश की पूर्वानुमान जताया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में मंगलवार बुधवार को आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होने के आसार है। सुशांत सिंह राजपूत केस, बिहार से मुंबई पहुंचे जांच अधिकारी, पटना एसपी विनय तिवारी को जबरन किया क्वारंटीन में आईपीएस विनय तिवारी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जताई नाराजगी, कहा आईजी साहब बीएमसी चीफ को भेजेंगे चिट्ठी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ने सुशांत सिंह की मौत की जांच को प्रभावित किया। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में और हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जब सूचना देकर गए तो इनकी जरूरत नहीं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, हमने क्वारंटीन गाइडलाइन की जांच की, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई अधिकारी सूचना देकर वाहन और आवास के इंतजाम की रिक्वेस्ट करके गया तो वो कोई गुप्त रूप से नहीं गया था। एसपी विनय तिवारी ने पत्र लिखकर डीजीपी बांद्रा में अपने आने की सूचना दे दी थी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पटना के आईजी साहब बीएमसी के चीफ को एक पत्र लिख रहे हैं। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। नीतीश कुमार, वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पटना सिटी के एसपी विनय तिवारी के साथ मुंबई में जो हुआ ये गलत बात है। हम इस पर महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे। मुंबई की जांच के लिए पहुंचे पटना के सिटी एसपी को क्वारंटीन करने को लेकर बिहार में बयानबाजी तेज हो गई। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा यह बिल्कुल गलत है। हाईलाइट, बिहार विधानसभा में उठे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह ने विधानसभा में उठाया ये मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की सीबीआई जांच की मांग। बिहार सरकार के मंत्री जय सिंह ने कहा महाराष्ट्र सरकार का रवैया संघीय ढांचे के खिलाफ। सुसाइड से पहले सुशांत ने गूगल पर सर्च की थी ये 3 चीजें, अपना नाम और। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि सुशांत ने सुसाइड से पहले गूगल पर कई चीजें सर्च की थी। इनमें बायोपोलर डिसऑर्डर, जोफेनिया, पेनलेस डेथ और अपना नाम शामिल है। बायोपोलर डिसऑर्डर और जोफेनिया गंभीर मानसिक बीमारी जो बीमारी के अक्सर घातक परिणाम सामने आते हैं। कोरोना वायरस महामारी, 3 महीने में 5 गुना बढ़ी संक्रमितों की संख्या। वैक्सीन पर WHO ने कही ये बात। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक बड़ा बयान आया है।
WHO ने कहा कि 3 महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामले 5 गुना बढ़े। वहीं इसके वैक्सीन पर भी WHO ने अपनी राय दी है। WHO ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए कई वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी वक्त लगेगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के देश में दूसरे व तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दी गई है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये मंजूरी औषधि महानियंत्रक डॉक्टर VC सोमानी ने दी। इससे पहले उन्होंने कोविड-19 के विषय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर गहन विचार विमर्श किया। ICMR के DG बोले, ये कहना मुश्किल है कि कोरोना की दूसरी लहर दिखेगी या नहीं। ICMR प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर दिखाई देगी या नहीं। हालांकि उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि देश के विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अलग अलग समय पर संक्रमण की छोटी लहर नजर आ सकती है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और दुनिया भर के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में संक्रमण और मृत्यु दर में काफी भिन्नता है। जम्मू कश्मीर अभी भी 144 नेता नजरबंद, 300 की हुई सशर्त रिहाई। राज्य के 164 कानून खत्म, केंद्र के 170 लागू हुए। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद प्रदेश में मौजूद 354 राज्य कानूनों में से 164 राज्य कानून को निरस्त कर दिया गया है। 138 कानून में संशोधन किया गया है। अवैध शराब, पाकिस्तानी ड्रग्स, सीमांत इलाकों से पनपता पंजाब में 3000 करोड़ का नशे का कारोबार। नशे के दंश से जूझ रहे पंजाब में अवैध शराब के कारण 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बीते कुछ सालों में अवैध शराब और ड्रग्स के नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण का दावा करने वाली पंजाब की कैप्टन सरकार अब सवालों के घेरे में है। सरकार ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है, लेकिन लोगों का कहना है कि पंजाब को नशे के इस जहर से मुक्ति कब मिलेगी। राजस्थान की सियासी उठापटक, गहलोत बोले, लोकतंत्र बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वसुंधरा राजे की चुप्पी पर गजेंद्र सिंह बोले, मौन की गूंज कभी कभी शब्दों से भी तेज होती है। शेखावत ने कहा, गहलोत लोकसभा चुनाव में बेटे की हार को पचा नहीं पा रहे। लोकसभा चुनाव में शेखावत ने वैभव गहलोत को 2,74,000 वोटों से हराया था।